देखिए नंबर 1 क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 2/3 पार्ट ऑफ सम इज लेंट एट 3%। 2/3 कितना 3%, 1/6 कितना हो जाएगा 6% और रिमेनिंग को 12%। ठीक है, रिमेनिंग को कितना 12%, यानी कि 2/3 ऑफ 3% कितना हो जाएगा 2%, 1/6 ऑफ 6% कितना 1%। और ये रिमेनिंग का बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा 1 - 2/3 प्लस 1/6 तो कितना हो जाएगा 1/6 हो गया, यानी कि 1/6 पार्ट को कितना में लेंट किया गया है 12% में। अब सबको अगर ऐड करेंगे 2/3 ऑफ कितना 3 2%, 1/6 ऑफ 6 1%, 1/6 ऑफ 12 कितना 2%, यानी कि टोटल 5% कितना होगा 25। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इधर ध्यान से देखिएगा आप लोग। 3 पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला क्या है 2/3 है, दूसरा क्या है 1/6 है और तीसरा क्या है रिमेनिंग है, रिमेनिंग है। अब एक काम करते हैं कि सभी को हम लोग क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ताकि ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन आपका हट जाए। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर कितना आएगा, इधर ये पार्ट कितना बनेगा 6 × 2/3 कितना आपका बन जाएगा आपका 4। ये पार्ट कितना बनेगा 1 बचेगा। और ये अब देखिए टोटल कितना है 6 है, 6 रेशियो है, क्योंकि 6 टोटल को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रिमेनिंग जो बच जाएगा आपको, रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा 1, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1। अब देखिए, अब इसको कितना परसेंट पे 3% पे 3%, अब इसको कितना 6% पे 6%, और इधर कितना है 12%। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12%, 12%, इधर कितना 6% प्लस 12%। ठीक है, 12 12 24 और 6 30%। 30% का वैल्यू कितना हो गया 25। 30% का वैल्यू कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30% का जो वैल्यू हो गया वो 25 हो गया। वो किसका है 30% ऑफ किसका है 6, यानी कि यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आपको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5% का जो वैल्यू हो गया कितना हो जाएगा सिंपल, इसको सिर्फ 6 से डिवाइड करेंगे। 5% का वैल्यू 25, तो 100% का वैल्यू कितना 500। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो बोल रहा है कि मिस्टर पवन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ ₹24,200। पवन जो है 24,200 रुपीज को क्या किया इन्वेस्ट किया। अब बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, 4% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 6 ईयर, टाइम कितना है 6 साल के लिए है। टू ऑब्टेन द सिंपल इंटरेस्ट लेटर ही इन्वेस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज अमाउंट ऑब्टेन्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 4% ऑफ कितना 4% ऑफ 6 ईयर, यानी कितना 24%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका हो जाएगा 24% ऑफ कितना 24,200, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, सॉरी 6 ईयर। ये हो गया। तो कितना, जब कुछ नहीं यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको 24 का टेबल पड़ जाइए। 24 दूना 48 का 8 4 और 24 चौका 96 और 4 100, कैरी कितना 10 और 24 दूना 48 होता 58, यानी कि 5,808 रुपया हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 24,200 प्लस 5,808, यानी कि 30,800 रुपया आपको अमाउंट मिला। अब ये टोटल अमाउंट जो है वो क्या किया 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% ही है। तो आपको पूछ रहा है कि वो 4 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो 4 साल में कितना परसेंट मिलेगा, 1 साल में 4% है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 16%, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16% और कितना 30,800। तो यहाँ पे आपको कुछ करने का और भी जरूरत नहीं है, 16 का टेबल पड़ जाइए। तो 16 × 8 16 8 28 से 3 डायरेक्ट 3 डिजिट पे कितना 128 हो गया 128। यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा और 16 × 48, राइट साइड से परसेंटेज है तो राइट साइड से डबल डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे।
यानी कि आंसर कितना हो गया 4,801 रुपया 28 पैसा। दिस इज द आंसर। ओके, नंबर 3 जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर टी इयर्स इन स्कीम ए। टी इयर्स के लिए स्कीम ए में इन्वेस्ट किया गया है, which offering simple interest. The amount received after T years was twice the sum of money invested in the scheme. यानी कि T years के बाद क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यानी कि T ईयर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि T इयर्स में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 2p हो जा रहा है, तो एक क्या है, प्रिंसिपल है, तो दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। T इयर्स के लिए 1p हुआ, तो 2t इयर्स के लिए कितना हो जाएगा, 2p। 2t इयर्स के लिए 2p हो गया। यानी कि आपका जो है अगर 2t इयर्स तक आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो 2p आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, p और प्लस 2p कितना हो जाएगा, 3p। तो 3 इंटू वहां पे इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 5,450 रुपया। तो 3 इंटू कितना, 5,450, दैट मीन्स 16,350 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 3 साल के बाद, सॉरी 2t इयर्स के बाद आपको 16,350 मिलेगा। ठीक है, नंबर 4 जो बोल रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट सम अमाउंट्स टू, एट सिंपल इंटरेस्ट सम अमाउंट्स टू 1012, यानी कि अमाउंट हो जा रहा है कितना, 1012 इन 2.5 ईयर्स में 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स, 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स, 2.5 साल में कितना 1012 हो जा रहा है। एंड बिकम्स 1067 1067.20 इन 4 ईयर्स। ये हो गया A4। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1.5 साल का। यानी कि 3/2 इंटू 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 1.5 साल का डिफरेंस। अब दोनों का यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफरेंस ले लीजिए, तो 0.2 हो जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 2 कितना 5, और यहाँ पे कितना 6 माइनस 1 5, 55.2। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा, ये 1.5 साल का आपका ये आ गया, तो 3 एकम 3, 18 तिया 54 और 4 18.4। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 36.8। 36 पॉइंट क्या हो गया 8। 1 साल का क्या हो गया, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, SI 4। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 4 8 32 का 2 3, ठीक है, और 4 6 24 और 3 27 का 7 2 4 3 12 और 2 14, 147.2। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 4 साल का अमाउंट माइनस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल का अमाउंट कितना है 1067.2 माइनस 147.2। यहाँ पे आ गया 0.2 हटा दीजिए, 7 हटा दीजिए 0, और यहाँ पे कितना 6 माइनस 4 कितना 2, 6 माइनस 4 2, और यहाँ पे कितना 10 माइनस 1 9, 920 हो गया प्रिंसिपल। अब 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36.8 बाई 920 इंटू 100%। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 4 से कट जाएगा 4, 4 इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 36.8, यानी 36.8 जो है आपका 920 का कितना परसेंट है, 4% है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एट सर्टेन सम बिकम्स 600
इन अ सर्टेन टाइम एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट। 6% क्या है? सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन टाइम में वो कितना बन जा रहा है? 600 रुपया बन जा रहा है, मान रहे हैं टी टाइम में। तो अमाउंट कितना बन जा रहा है? 600। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1% रहता तो सेम टाइम में आपको 200 बन जाता। ठीक है, तो वहां पे आपको दो चीज पूछ रहा है, फाइंड द टाइम और फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि सम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करें तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है A = P1 + RT/100। ये किसका? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला हो गया ये। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पुट किए, A का वैल्यू कितना है? 600, P1 + R का वैल्यू कितना है? 6% और T/100। सेम केस इसके लिए किए हम लोग। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 600/200 कितना होगा? 3/1। अब P और P तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कितना? 60/100 और 1 प्लस T/100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? जब इसको एलसीएम लेंगे 3/1 तो कितना? 100 + 60, 100 + T। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके T का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे कितना? 200/3 ईयर्स, यानी कि 66 इंटीजर 2/3 ईयर्स, यानी कि कितना? 66.66 ईयर्स। ये भी आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इसमें पुट कर दीजिए। अमाउंट कितना है? 200 है। प्रिंसिपल 1 + R का वैल्यू 1 है और T का वैल्यू कितना? 200/3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना होगा? 40। अब इधर देखिए, 200 = कितना? P और 3 2 कितना? 5/3। ठीक है, तो 5 40 बचे 200। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। तो आंसर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 120 रुपया हो गया आपका, क्या हो गया? प्रिंसिपल और टाइम ड्यूरेशन कितना? 66.66 ईयर्स। दोनों ही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है सुरेश बोरोड 800 एट 6%। सुरेश जो है 800 रुपया करके क्या करता है? बोरो करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% है। एंड नरेश बोरोड 600 एट 10%। नरेश जो है 600 बोरो करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल, ठीक है, बोथ हैव इक्वल डेप्थ। इक्वल डेप्थ कितना समय बाद हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस कितने का है? जो अमाउंट का डिफरेंस कितने का है? 200 का है। अमाउंट का डिफरेंस क्या है? 200 का। अब देखिए मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद जो है डेप्थ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अमाउंट का डिफरेंस हो गया 200 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 48 रुपया। यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 60 रुपया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 12 का है। 1 साल में जब 12 का डिफरेंस है तो टी ईयर में कितना हो जाएगा? 200 का डिफरेंस। तो डायरेक्ट यहाँ पे जो टी का जो वैल्यू हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए 3 और यहाँ पे कितना? 50। तो यहाँ पे कितना? 50/3 यानी कि 16 इंटीजर 2/3 ईयर्स। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि a sum was invested for 4 years at certain rate of simple interest। क्या है ये? 4 years है। ठीक है, 4 years है और बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट से। If it had been invested 2% more rate of interest, then 56। अब देखिए 2% मोर बोल रहा है, यहाँ पे 2% मोर है तो उसको उससे 56 मोर मिलता। 56 मोर, बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि 2 4 जा कितना होता है? 8 8% का जो वैल्यू हो गया 56 रुपीज, इसीलिए 1% का वैल्यू कितना? 7। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना हो जाएगा? 700। आंसर 100% का वैल्यू कितना हो गया? 700। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि a certain sum becomes 8-fold in 15 years।
यानी कि आप 100% इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 800%। कितना साल में? 15 साल में। यानी कि आपको इंटरेस्ट कितना परसेंट का मिला? 700% का। 700% का आपको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। वो भी कितना साल में? 15 साल में। तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 700 बाई कितना? 15। ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? काटिए यहाँ पे कितना? 3 और यहाँ पे कितना? 7 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना? 20, यानी कि 140। 140 बाई 3%। 3 चौका 12 और 3 छक्का 18। 2/3%। दिस इज द आंसर। ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। यहाँ पे जो बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो है मतलब 15 इयर्स में, कोई भी पर्सन जो है 15 इयर्स में वो 8 फोल्ड उसको मिलता है अमाउंट। यानी कि आप 100% इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 800%। यानी कि आप तो 100 इन्वेस्ट किए थे, 100 तो आपका प्रिंसिपल है, तो आपका इंटरेस्ट कितना मिला? 700 मिला। 100 आप तो इन्वेस्ट किए थे, यानी कि 100 आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। तो रेस्ट जो इंटरेस्ट हो गया 700 क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो 700% आपको कितना साल में मिल रहा है? 15 साल में। इसीलिए 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 700% बाई 15। अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 46 इंटीजर 2/3%। ओके।